तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले क्लासेस में हमने ये देखा था वेक्टर एनालिसिस के अंतर्गत कि यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है, मात्रक एवं मापन क्या होते हैं। और मैंने इस मात्रक को आपके नाम के एग्जाम्पल से मैंने जोड़ के बताने का प्रयास किया था। तो आज का जो क्लास होगा, हम इस क्लासेज के दौरान ये देखेंगे कि भौतिक राशियों के प्रकार क्या क्या हैं। मीन्स भौतिक राशियों की जब मैं प्रकार की बात करता हूं तो भौतिक राशियों के प्रकार में सदिश राशि क्या है, प्रदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है। नॉर्मली हम दो टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटी को रीड करते हैं क्लास 11th में, जो कि है सदिश राशि और अदिश राशि। एक और राशियां इसमें जुड़ जाती हैं जिसको हम कहते हैं प्रदिश राशि। ठीक है, इंग्लिश की बात में करूं तो टेंसर क्वांटिटी। तो जो टेंसर वर्ड है ये मैथमेटिकल वर्ड है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आज की इस क्लासेस में टेंसर क्वांटिटी को हल्का फुल्का डिफाइन करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको जब भी कोई ऐसे वर्ड सामने आए तो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मींस वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तमाम एग्जांपल के साथ से हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे मैंने कुछ फोटो को अटैच कर रखा है। केस नंबर फर्स्ट आपके सामने मैंने लिखा है, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर 2। अगर केस नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि इस बैग में कितने मार्बल हैं, तो आपका सिंपल आंसर होगा कि सर इस बैग में 13 मार्बल हैं। जो कांच की छोटी छोटी जो गोलियां दिख रही हैं वो एक्चुअल में 13 हैं। तो क्या मैं आपके आंसर से सेटिस्फाई हो गया हूं? तो हमें लगता है कि मैं आपके आंसर से बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया हूं। ठीक है, यानी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है और मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका हूं। ठीक इसी प्रकार अगर मैं कोई ब्लॉक रख देता हूं, ये कोई ब्लॉक है और मैंने बोला कि इस ब्लॉक को उठा के बताइए कि इसका मास कितना है, इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है, तो आप जो आपको उठाने, आप इस ब्लॉक को उठाने के बाद से जो आप आंसर दोगे, इन केस अगर आप बोलते हो कि सर इसका जो वेट है, जो मास है वो 2 kg है, तो क्या मैं आपके आंसर से बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका हूं? तो हमें लगता है कि मैं आपके आंसर से बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका हूं। क्यों हो रहा हूं? क्योंकि जो हमारा जो क्वेश्चन था कि इस बैग में कितने मार्बल हैं, इस ब्लॉक का मास कितना है, मेरा जो इंफॉर्मेशन है, जो मैंने इंफॉर्मेशन मांगने का प्रयास किया और आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दिया, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी हमने जो मांगा वो आपने हमें दिया। हम जो मांगना चाह रहे थे, जो हम इंफॉर्मेशन पाना चाह रहे थे, वो इंफॉर्मेशन आपने हमें दिया। ठीक है, यानी हम दिखा सकते हैं कि इस पहले केसेस में हमने केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रखा है, मतलब परिमाण की बात मैंने कर रखा है। मैं जो पूछना चाह रहा था केवल केवल नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछना चाह रहा था। जैसे कि पहले केसेस में ये पूछना चाह रहा था कि इस बैग में कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी हैं, यानी जो कांच की छोटी छोटी गोलियां कितनी हैं, तो आपने बताया सर 13 हैं। यानी मैं केवल केवल मैग्नीट्यूड पूछने का प्रयास कर रहा था और इस पूरे केसेस में केवल मैग्नीट्यूड ही बताया गया और मैग्नीट्यूड ही, यानी इस पहले केसेस का जो इंफॉर्मेशन है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? इस ब्लॉक का कितना मास है, तो आपने बताया उठाने के बाद सर इसका जो वेट है, जो मास को आपने जो मेजरमेंट किया वो 2 kg किया आपने, जो कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। यानी इस पहले केसेस में हमने देखा कि जो मैग्नीट्यूड, इस पहले केसेस को अगर हम थोड़ा सा और एनालिसिस करें तो इस पहले केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, यानी परिमाण की आवश्यकता हमें पड़ रही है, जिसको हम कहते हैं अदिश राशि। यानी अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं, उसका जो डिफिनेशन है उसकी मैं बात करता हूं, तो कुछ डिफिनेशन ऐसे होगा। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल व केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं, ऐसी भौतिक राशियों को अदिश राशि कहते हैं। सिंपल सी बात है कि इसमें हमने कहीं भी डायरेक्शंस को मेंशन नहीं किया,
या आपने बताते समय कहीं भी डायरेक्शंस को मेंशन नहीं किया कि सर यहाँ पे जो मार्बल है नॉर्थ में ये है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, ऐसा कुछ नहीं है कि सर इस ब्लॉक का जो टोटल मास है, वेट है, वो नॉर्थ में 2 kg है, साउथ में 5 kg है, ऐसा आपने कोई भी हमें आंसर नहीं दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना हम इंफॉर्मेशन पाना चाहते थे वो इंफॉर्मेशन आपने हमें दे दिया और इतना सफिशियंट है। तो पहले केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल केवल हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जिसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। ठीक है, तमाम ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो आप इस एग्जाम्पल को माइंड में रोटेट करके आप ऐसे केसेस बना बना के खुद से सेटिस्फेक्शन पा सकते हो। अब आते हैं हम केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 पे मैं पूछूं कि अगर इस लड़के का घर लास्ट फ्लोर पे, अपर फ्लोर पे, यहां पे वो रह रहा, इस फ्लोर पे वो रह रहा, तो ये कैसे वहां तक पहुंचेगा? तो क्या मैं आपसे जो पूछना चाह रहा हूं यहाँ पे, इंफॉर्मेशन में जो लेना चाह रहा हूं वो क्या है? मैं आपसे पूछूं कि ये जो लड़का है जो सामने इस नीचे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, ये लड़का अगर इस फ्लोर पे जाना चाहता है तो कैसे जाएगा? तो नॉर्मली आप कहेंगे सर अगर इसको हम नॉर्थ मान लेते हैं, पहले ये चलेगा 2 किलोमीटर नॉर्थ, फिर 1 किलोमीटर चलेगा साउथ। अगर अप पे चलना है तो थोड़ा सा ये 3D फिगर आपको दिख रहा होगा, तो 3D फिगर को थोड़ा सा हम ऐसे वॉच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे चलेगा वो 100 मीटर अप, नॉर्थ साउथ अप। तो आपने देखा कि अब मैं जो पूछने का प्रयास कर रहा था यहां भी मुझे इनफ इंफॉर्मेशन मिल रहा, आंसर जो रिप्लाई हो रहा बिल्कुल इनफ आ रहा। यानी अब इस क्वांटिटी को केस नंबर 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। मैग्नीट्यूड पड़ रहा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर। इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, नॉर्थ साउथ अप डाउन इटीसी। तो हमने देखा कि केस नंबर 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है। सो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए एक परिमाण के साथ साथ एक दिशा की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी राशियों को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यानी एक बार और हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले केसेस में जो हमने इंफॉर्मेशन मांगा, आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दिया वो बिल्कुल करेक्ट था और बैलेंस्ड था। हम केवल केवल मैग्नीट्यूड जानने का प्रयास कर रहे थे और आपने हमें मैग्नीट्यूड बता दिया। यानी पहले केसेस को मेजरमेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड आ रहा, लेकिन दूसरे केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ, आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने यहाँ पे डायरेक्शंस को भी मेंशन कर रखा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, ये तमाम चीजों का हमने मेंशन कर रखा है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम ये कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम कहते हैं सदिश राशि। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि सदिश राशियों का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इन फिजिक्स। हम फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो आगे बढ़ते हैं। यानी सदिश राशियों का निरूपण हम कैसे सदिश राशि को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सदिश राशियों में सदिश राशियों का जो परिभाषा है कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए एक परिमाण के साथ साथ एक दिशा, मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे एक दिशा बोला जाएगा, एक दिशा की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो क्या क्या आवश्यकता है, जैसे पोजीशंस, अभी मैंने वहां पे बता रखा कि पोजीशंस की हमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी,
फोर्स, एक्सेलरेशन, इटीसी, ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटी हैं जो हम कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन केस मैंने देखा यहाँ पे मैंने एक 3D मैंने डायग्राम मैंने ले रखा है, ठीक है। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका जेड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट्स है, कोई पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैंने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर मैंने दिखा रखा वो कुछ ऐसे है, इनकेस ये वेलोसिटी है। तो अब इसको हम इन वेक्टर में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेक्टर में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि इस एक्सिस के अलोंग अगर इसका वेक्टर v1 है, इस एक्सिस के अलोंग इसका वेक्टर v2 है, इस एक्सिस के अलोंग इसका वेक्टर v3 है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इस एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का पहला कंपोनेंट v1 और इस एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का यानी इस वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट v2 और इसका तीसरा कंपोनेंट v3 हो, तो हम इसे नॉर्मली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे v1 कैप आई प्लस v2 कैप जे प्लस v3 कैप के। वेयर जहां v1 v2 v3 ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड को स्वैप करेगा एवं कैप आई कैप जे ये आपका यूनिट वेक्टर है जो कि ये डायरेक्शंस को स्वैप करेगा, डायरेक्शंस को स्वैप करेगा। तो आपने देखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जिसको हम ये कहेंगे कि यह आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और भी अगर एग्जांपल में लेने का प्रयास करूं तो कैसे होगा? एग्जांपल फोर्स का अगर मैं लेने का प्रयास करता हूं, मैंने बोला कि एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 10 न्यूटन का। तो इन केस यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ, इसके ऊपर हम एरो लगा के दिखाते हैं। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर एरो लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी इसको रिप्रेजेंट करने के ऊपर हमने एरो लगा दिया। ठीक इसी प्रकार अगर हमने फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, कि फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमने अगर यहाँ पे एरो लगा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ये देख रहे हैं कि इस फोर्स का ये केवल मैग्नीट्यूड शो ऑफ कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन शो ऑफ नहीं हो रहा। अगर ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे हमने माना है तो वैसे तो है ये वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम इसे वेक्टर डिनोशंस करना चाहें, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम ये देखेंगे कि बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो रहा है तो कैप आई से मल्टीपल करेंगे। अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो ठीक है, यहाँ पे हम इसे इनके समय से कर सकते हैं, कैप जे कर देंगे। ठीक है, ये वाई एक्सिस कैप जे कैप आई और ये कैप के। अगर वो जेड एक्सिस के लॉन्ग रहा तो यहाँ पे हम जेड की कर देंगे। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे समझेंगे इसे, मैं बोलूं कि ये 10 10 10 ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड को शो ऑफ कर रहा है, आई जे के ये एक्चुअल में डायरेक्शंस को शो ऑफ कर रहा है। तो आपने देखा कि इस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जिसको हम कहेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सदिश राशियों का निरूपण। ऐसे हमें करना होगा। इनकेस अगर आप केवल दूसरा एग्जांपल में लेने का प्रयास करूं, यहां पे मैंने एक बॉडी ले लिया जिसका मास मैंने 10 kg रख दिया और इस बॉडी पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया F = 7 न्यूटन। तो हमने देखा कि अगर इसे रिप्रेजेंट करना वेक्टर फॉर्म में तो हम यहाँ पे वेक्टर स्वैप करेंगे, ऊपर एरो 7 लगाएंगे। अगर थोड़ा सा हम इसे 3D फॉर्म में थोड़ा सा मेजरमेंट करें तो हम ये देख रहे हैं कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। तो हम यहाँ पे कैप आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसका मीनिंग क्या होता है कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है
और डायरेक्शंस क्या है, कैप आई के अलोंग है। तो कैप आई किसको शो अप करता है, वो एक्स एक्सिस को शो अप करता है। तो हम कहेंगे कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई हो रहा है। क्लियर? तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे, ये आपके सामने हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने रखा। अब आते हैं मोटी मोटी तौर पे हम समझेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी को एक साथ हम कैसे समझेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यानी हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी को हमें क्लासिफाई, अगर हम उसे डिवाइड करना चाहें तो ये 3 प्रकार से होगा। अदिश राशि, सदिश राशि, और यहां हमने दिखा दिया एक दूसरा, तीसरा प्रदिश राशि। अदिश राशि को हम स्केलर कह सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, और ये आपका टेंसर क्वांटिटी है। देखिए जब मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करता हूं तो अगर मोटे मोटे तौर पे मैं रिप्रेजेंट करूं तो 1 मैग्नीट्यूड के साथ साथ 0 डायरेक्शंस की में रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि एग्जांपल आपके सामने मास था, प्रेशर, ठीक है, ईटीसी, तमाम ऐसे आते हैं। जब मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करता हूं तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 मैग्नीट्यूड के साथ साथ 1 डायरेक्शंस, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, जब 1 डायरेक्शंस लिखूंगा तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे 1 डायरेक्शंस में क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। 1 मैग्नीट्यूड के साथ साथ 1 डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट में पड़ती है, तो इसको हम बोलते हैं सदिश राशि। यानी वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए एक परिमाण के साथ साथ एक दिशा की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम बोलेंगे सदिश राशि। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहूं तो एग्जाम्पल जैसे आ जाएगा आपका फोर्स, एक्सीलरेशंस, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, एटीसी। अब हमें रिप्रेजेंट करने के लिए इसे हम यहाँ पे एरो लगा देते हैं, उस क्वांटिटी के ऊपर में से एरो लगा देंगे, तो यह एरो ये शो ऑफ करेगा कि जो आपने फिजिकल क्वांटिटी लिखा है वो सदिश राशि है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने यहाँ पे कोई ऐसे क्वांटिटी लिख दिया, मैंने बोला कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेमेन कैप जे कैप आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आपका 1 है, यानी 1 मैग्नीट्यूड शो अप कर रहा है, तो इसमें हम एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 7 है। और डायरेक्शंस दिखाने के लिए क्या आ रहा, आपका कैप आई आ रहा। अब ये भी हम देखेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन है एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी जो एक्स एक्सिस है उसकी दिशा के अनुरूप ये कार्यरत है। अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया कि एफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 100 कैप जे, तो इस वेक्टर एफ का ये जो 100 शो अप कर रहा है वो मैग्नीट्यूड है, और ये जो कैप जे शो अप कर रहा है वो डायरेक्शन है। यानी कैप जे शो अप करने का मतलब कि वाई अक्ष की दिशा के अनुदिश बल यहाँ पे कार्यरत है। तो ये इस प्रकार से हम इसका निरूपण करते हैं। जब मैं प्रदिश राशियों की बात करता हूं तो इसको दिखाने के लिए 1 मैग्नीट्यूड के साथ साथ एन डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे प्रतिबल, स्ट्रेस, परमेबिलिटी, प्रतिबल हुआ, इनर्शिया, जड़त्व, इटीसी, तमाम इसमें आते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा हम और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। एक वर्ड आता है टेंसर रैंक। टेंसर रैंक, ये टेंसर रैंक ही डिसाइड करता है कि जो आपने फिजिकल क्वांटिटी लिखा है वो अदिश राशि होगा कि सदिश राशि होगा कि प्रदिश राशि होगा। डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या होता है, टेंसर रैंक होता है। जब मैं अदिश राशि की बात करता हूं तो यहाँ पे टेंसर रैंक कितना होता है, 0 होता है। और जब मैं सदिश राशि की बात करता हूं तो यहाँ पे जो टेंसर रैंक होता है वो 1 होता है। और जब मैं प्रदिश राशि की बात करता हूं तो यहाँ पे जो टेंसर रैंक होता है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और n भी हो सकता है। तो टेंसर रैंक डिसाइड करता है कि आपने जो क्वांटिटी लिखा है वो अदिश राशि है, सदिश राशि है कि प्रदिश राशि है। अदिश राशियों में हमने जो इंफॉर्मेशन मांगा था वो केवल मैग्नीट्यूड को लेके था, एक इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं।
सदिश राशि में हम दो इंफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं, वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस की बात करते हैं। लेकिन जब मैं प्रदिश राशि की बात करता हूं, यहाँ पे तीन इंफॉर्मेशंस की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रदिश राशि में कौन कौन से इंफॉर्मेशंस की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। टेंसर रैंक को थोड़ा सा डिफाइन करने का हम प्रयास करेंगे। एक्चुअल में जो टेंसर रैंक होता है, ये कंपोनेंट्स को डिफाइन करता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी आप लिख रखे हैं उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पे अगर टेंसर रैंक 1 है तो इसके कंपोनेंट्स होंगे 3। तो आपने यहाँ पे इस वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 कंपोनेंट्स में, एक आई में एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने दिखाया था, वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने दिखाया था, और जेड एक्सिस के लॉन्ग आपने दिखाया था। तो डायरेक्शंस टेंसर रैंक इसका कितना 1 है, टेंसर रैंक तो 1 है, तो डायरेक्शन में इसका कितना हुआ 1 हुआ, लेकिन जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं। यानी इस वेक्टर क्वांटिटी के जो कंपोनेंट्स होंगे 3 होंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। इसी प्रकार जब मैं प्रदिश राशि की बात करता हूं तो इसका टेंसर रैंक 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अगर टेंसर रैंक 2 होगा, ठीक है, तो कंपोनेंट्स होंगे 9। अगर टेंसर रैंक 3 होगा तो कंपोनेंट्स होंगे 27। ऐसे करके हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि टेंसर रैंक को थोड़ा सा हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि टेंसर रैंक क्या होता है। टेंसर क्वांटिटी की मैं बात करूं, इसमें जो इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस के साथ साथ हम ये भी देखते हैं प्लेन द कंपोनेंट्स एक्ट ऑन। यानी उस प्लेन पे कितने कंपोनेंट्स एक्टिव हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो टेंसर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस और प्लेन द कंपोनेंट्स एक्ट ऑन, ठीक है। अब इस चीज को हम समझते हैं कि ये एक्चुअल में क्या कहने का प्रयास कर रहा है। जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो डायरेक्शंस ही आपका टेंसर रैंक को दिखाएगा, टेंसर रैंक को दिखाता है। और जब टेंसर रैंक ही आपके कंपोनेंट्स को दिखाता है, अगर आपका टेंसर रैंक 1 है, टेंसर रैंक अगर 0 है तो डायरेक्शंस होगा आपका 0 और कंपोनेंट्स होगा 0। ओके, अगर आपका टेंसर रैंक 1 है तो डायरेक्शन होगा 1 और कंपोनेंट्स होगा 3। अगर आपका टेंसर रैंक 2 है तो डायरेक्शन होगा 2 और कंपोनेंट्स होगा 9। अगर आपका टेंसर रैंक 3 है तो डायरेक्शन होगा 3 और कंपोनेंट्स होगा 27 80 से। तो ये आपका कहलाता है अदिश राशि, ये कहलाता आपका सदिश राशि, और यहां से यहां तक हम आगे कह सकते हैं कि ये कहला रहा आपका प्रतिश राशि, प्रदेश राशि। क्लियर? ये था कुछ टेंसर क्वांटिटी के कुछ हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट थे। तो आज के क्लासेस में हमने ये सीखा वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है। मस्ट ये कि हमें वेक्टर क्वांटिटी जानना है, स्केलर क्वांटिटी जानना है। वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, साथ साथ हमने यहाँ पे हल्का फुल्का टेंसर क्वांटिटी को भी हमने डिफाइन करने का यहाँ पे मैंने प्रयास किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अगले वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए।